हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पाल एकेडमी ट्यूशन क्लासेस पर। आज ये मेरी पार्ट 4 क्लास है और आज हम पढ़ने वाले थे विभाज्यता के गुण, यानी कि डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स। डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स क्या होते हैं, मैं आपको 1 से लेकर 20 तक यहीं पर आपको सारे के सारे समझाने वाला हूँ। इसी वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। चलिए सीखते हैं क्या होता है। देखिए, सबसे पहले आता है हमारा 2 से विभाज्य। 2 से विभाज्य कौन से नंबर्स होते हैं? जिन संख्या के पीछे सम संख्या आती है, जिन संख्या के पीछे यानी कि लास्ट में जो सम संख्या आती है वह संख्या 2 से विभाज्य होती है, यानी कि 2 से डिविजिबल होती है, 2 से डिवाइड होती है। जैसे 9, 8, 6 लास्ट में हमारा इवन नंबर हमको सम नंबर दिख रहा है, इवन नंबर दिख रहा है, यानी कि अगर सम नंबर दिखेगा तो वो हमारा 2 से डिविजिबल होगा। जैसे ये वाला देखिए, आपको यहाँ पे लास्ट में 3 दिखा है, 3 तो आपका सम नंबर नहीं है, तो सम नंबर नहीं है तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं 3 से विभाज्य। 3 से विभाज्य क्या होगा? दिए हुए अंकों को जोड़ने पर, दिए हुए अंकों को जोड़ने पर प्राप्त संख्या से 3 से विभाज्य हो, प्राप्त संख्या 3 से विभाज्य हो तो वह पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी, चाहे कितना ही लेंथी क्वेश्चन क्यों ना हो। जैसे 981 यानी कि बोला है अंकों को जोड़ने पर, अंकों को जोड़ने पर। तो जोड़ेंगे कैसे? तो 9 + 8 + 1 18 हो जाता है। जब 18 हो जाता है तो 18 को 3 से डिवाइड कीजिएगा, 3 से डिवाइड इजीली हो जाएगा 6 टाइम में, तो 6 टाइम में हो जाता है तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद आता है कितना ही लेंथी क्वेश्चन ले लीजिए, 3 2 2 2, तो इसमें आप ऐड करोगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। 9 को 3 से डिवाइड करोगे तो इजीली डिवाइड हो जाएगा, ये पूरा कंप्लीटली नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं 4 से विभाज्य। 4 से विभाज्य, दी हुई संख्या में लास्ट 2 डिजिट 4 से विभाज्य हो, यानी कि 4 से डिवाइड हो तो वह पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। तो वह पूरी संख्या 4, लास्ट 2 डिजिट का मतलब क्या होगा? जैसे एग्जांपल पे आते हैं लास्ट 2 डिजिट, ये लास्ट की 2 डिजिट दिख रही है तो इसको 4 से डिवाइड कीजिएगा, ये इजीली हो जाएगा, ये इजीली डिवाइड हो जाएगा, तो ये कंप्लीटली नंबर भी 4 से इजीली डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें आ गया यस। इसके बाद ये नंबर लेंथी कितना हो जाएगा, बस आपको तो लास्ट 2 डिजिट देखने हैं। इसको 4 से डिवाइड करोगे तो ये भी हमारा इजीली डिवाइड हो जाएगा, ये भी इजीली डिवाइड हो जाएगा, और ये वाला नहीं होगा, तो ये वाला नहीं होगा क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट नंबर इसमें डिवाइड नहीं होंगे। नेक्स्ट हम आपको बताने वाले हैं 5 से विभाज्य। 5 से विभाज्य का मतलब क्या होता है? जिन संख्याओं के पीछे 0 या 5 आया हुआ हो वह संख्या हमारी कंप्लीटली 5 से विभाज्य होते हैं। सिंपल सा, जैसे कि लास्ट में आपको 5 दिख जाए, लास्ट में 5 0 ये दिखते हैं तो 5 से डिवाइड होगा, वरना अन्यथा 5 से डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद चलते हैं 6 से विभाज्य। 6 से विभाज्य भी इजी होता है। जो संख्या 2 व 3 से विभाज्य होती है वह संख्या 6 से विभाज्य होती है। 2 व 3 से का मतलब क्या होगा, मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ। जैसे 24 है, 24 मेरा 2 से भी विभाज्य हो रहा है, यानी कि 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है। अगर दोनों में यस आ रहा है तो 6 से भी यस होगा। दूसरे समझिए, जैसे कि ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये 3 से हो रहा है, तो ये 6 से नहीं होगा। ये आपको समझना होगा, दोनों से ही डिवाइड होगा तो ये 6 से डिवाइड होगा, वरना नहीं होगा। उसके बाद चलते हैं 7 से विभाज्य। 7 से विभाज्य, संख्या के पीछे से 3 का जोड़ा बनाने पर, संख्या के पीछे से 3 का जोड़ा बनाने पर जो बाकी के नंबर बच जाते हैं उसको उसमें से माइनस करने पर जो संख्या बचती है वो हमारी संख्या अगर 7 से डिवाइड है तो पूरी संख्या भी 7 से डिवाइड होगी। जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए 1071 है, मैंने 3 का जोड़ा बनाया, 3 को जोड़ों में से मेरा कितना बन गया है? 71। 0 की कोई वैल्यू नहीं है आगे लगने पर, तो 71 में से यहाँ पे 1 बचा, 1 को मैं माइनस करता हूँ तो 70 बचता है। 70 को मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो ये मेरा 7 से हो जाएगा, तो ये मेरा पूरा नंबर भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं ये वाला नंबर देखते हैं, इसको आप करके देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा। विभाज्य। 8 से विभाज्य कैसे होता है हमारा? अगर संख्या के पीछे के 3 अंक विभाज्य हो जाते हैं तो वह पूरी संख्या हमारी 8 से विभाज्य होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं समझा दूं आपको, 8 है, 8 से कितनी टाइम में जाएगा? 8 6 जा 48 और 8 1 जा 8, तो ये मेरा कंप्लीटली कर चुका है, कोई पॉइंट में नंबर नहीं आया है। इसके बाद आता है हमारा 9448, यानी कि इसको डिवाइड करके देखते हैं। 8 5 जा 40 और 4 कैरी बचेगा तो 8 6 जा 48, तो ये भी मेरा कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो अगर लास्ट के 3 नंबर हमारे डिवाइड हो जाते हैं तो मेरा पूरा अंक 3 से डिवाइड होगा, चाहे इतना बड़ा हो चाहे कितना बड़ा हो। उसके बाद चलते हैं 9 से। 9 से विभाज्य जैसा 3 का होता है ऐसे हमारा 9 का होता है। 9 का कैसे होगा? मतलब आप सभी अंक को जोड़ोगे और जो जोड़ने पर जो अंक प्राप्त होगा वह संख्या अगर 9 से डिवाइड होती है तो पूरा अंक हमारा 9 से डिवाइड होगा। ठीक है, 3 को देख लेना, मैं वहां पे एग्जांपल से समझा चुका हूं। और 10 से विभाज्य, लास्ट संख्या में 0 हो, लास्ट संख्या में सिर्फ 0 देखना है आपको कि 0 है तो आपका 10 से विभाज्य होगा, अन्यथा नहीं होगा। उसके बाद चलते हैं 11 से विभाज्य। ये इंपॉर्टेंट है, इसको सीखना, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसको ध्यान से समझना।
इसमें इवन और ऑड, इवन और समझ जाना कि सम और विषम, सम और विषम में से अगर घटाने पर 0 या 11 प्राप्त होता है। कैसे होता है वो मैं आपको बता देता हूँ अभी। ये देखिए मैंने एक नंबर ले लिया है, इसको देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ओड, यहाँ पे लिखता हूँ इवन ओड इवन ओड। आपको स्टार्टिंग ओड से करनी है, कोई सा भी सवाल हो आपको हर बार स्टार्टिंग ओड से करनी है कि ओड इवन ओड इवन। उसके बाद देखिए ओड में से इवन घटाओ या इवन में से ओड घटाओ, जो भी आपका बड़ा है दोनों को जोड़ने पर उसमें से उसको घटा देते हैं। इसके बाद देखते हैं हम यहाँ पे देखते हैं ओड वाले कौन कौन से, 9 + 1 + 0, तो ऐड करके कितना आएगा 10। इसके बाद ये वाला देखते हैं इवन वाले, ये ओड वाले हो गए, ये इवन वाले हो गए। इवन वाले ऐड करेंगे हम अगर 4 + 6, इसको भी ऐड करके कितना है 10, 10 में से 10 गया 0। अगर 0 या 11 ही प्राप्त होता है तो मेरी संख्या 11 से डिवाइड होती है, वरना नहीं होती है। तो मैं आपको यहाँ पर सिखा चुका हूँ 1 to 11, 1 to 11 के डिविजिबिलिटी विभाज्यता के नियम मैं आपको सिखा चुका हूँ। और आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, अच्छे से देखते करिएगा, 1-2 सवाल अपने आप से लीजिएगा, अपनी जो आपके पास बुक है पढ़ने की उसको लीजिएगा, वहाँ से चेक करिएगा कि जो पढ़ाया जा रहा है वो समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जैसे कि मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए, पाल अकेडमी ट्यूशन क्लासेस। और जैसे कि आप अपना प्यार बनाए रखोगे तो मैं आपके लिए अच्छी वीडियो लाता रहूँगा, मैं मेहनत पे लगा हूँ आपके लिए। तो लाइक शेयर कमेंट।